हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन या डेटा दिया हुआ है तो उस ऑब्जर्वेशन या डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मीन जो होता है, मीन को हम माध्य भी बोलते हैं या औसत एवरेज भी बोलते हैं। मॉड जो होता है, मॉड को हम बहुलक बोलते हैं और जो मीडियन होता है उसे माध्यिका बोलते हैं और रेंज जो है वो परास बोलते हैं या परिसर बोलते हैं। तो एक बार हमने कुछ ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप एक बार देख लेंगे शॉर्टकट में तो आपके लिए जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ये देखे रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो जो मीन होता है, मीन को कैसे निकालते हैं, इसको एवरेज या औसत भी बोलते हैं। जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डेटा या इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है। और जो मॉड होता है, मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड डेटा, यानी जो डेटा या ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे हम बोल देते हैं मॉड, यानी जो सबसे अधिक बार आया है। उसके बाद मीडियन, मीडियन में 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप्स है कि जो नंबर दिया हुआ है यानी जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको आपको असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग यानी अवरोही या घटते क्रम में लिखना है। फर्स्ट राइट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपको ऑब्जर्वेशन काउंट करना है। इफ़ नंबर ऑफ टर्म यानी डेटा या ऑब्जर्वेशन जो है ऑड नंबर है तो दोनों तरफ से इक्वल टर्म या ऑब्जर्वेशन छोड़ करके जो बीच वाला टर्म होता है वही आपका मीडियन हो जाएगा। अगर जो डेटा या ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो इवन नंबर है तो आपको दोनों तरफ से जो है नंबर बराबर इक्वल छोड़ना है। फिर उसके बाद जो बीच का डेटा होगा वो जो हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आएगा सम करके 2 से डिवाइड करने के बाद तो आपका मीडियन हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, आपको एक डेटा दिया हुआ है 2, 5, 8, 3, ठीक। ये आपको डेटा दिया हुआ है 4 अगेन 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मीन क्या होगा तो मीन आप कैसे निकालेंगे। मीन के लिए आपको सम करना है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि इन सब का सम करोगे तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 प्लस 2, यानी ये इनका जो सम आएगा, सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 24। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। जो टोटल नंबर ऑफ डेटा वो 6, यानी 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, यानी कि इसका जो मीन होगा, मीन, इसका मीन आ जाएगा 4। अगर हम इसमें मॉड की बात करें तो मॉड क्या होता है, मॉड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो आप इस डेटा में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो रिपीटेड नंबर है सबसे ज़्यादा बार वो कौन सा है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी 2 जो है 2 टाइम्स आया हुआ। तो इसका जो मॉड हो जाएगा, मॉड जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2, इसका मॉड 2 आ जाएगा, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब आप देख रहे हैं ये जो डेटा दिया हुआ है या ऑब्जर्वेशन हमको दी गई है, अगर इसको देखें हम तो ये टर्म कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी जो टर्म है वो हमारा क्या है, इवन है। तो इसके लिए हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि इस जो डेटा दिया गया है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, देखिए 2 टाइम्स आया है तो 2। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है 3, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा 4, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा 8, यानी सबसे पहले हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमको बताना है
कि इसमें से जो है मीडियन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डेटा दिया गया है उसका ऑब्जर्वेशन इवन है और ऑड है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी इवन है, इवन है। तो क्या करेंगे हम, इधर से 2 छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, हमारा बच गया कितना, बीच में 2 डेटा यानी ये वाला ए और बी। तो हम क्या करेंगे 3 और 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, 7/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, बच गया 1 और 2 5 जा 10, यानी जो 3.5 है ये हमारा जो है मीडियन हो जाएगा। अगर यही डेटा बस हमारा जो है ऑड होता यानी 8 नहीं होता तो क्या हो जाता, तो हम क्या करते, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ देते। उसके बाद जो हमारा ये बच गया है 3, यानी कि जब डेटा इवन हो और दिया गया डेटा ऑड हो तो हमारा ये जो 3 बच गया है तो यही हमारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता है। ठीक। अगर रेंज की बात करें, रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसी डेटा को हम ले लेते हैं। तो रेंज क्या है, लार्जेस्ट डेटा। आपको जो डेटा दिया गया है इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, 5 माइनस क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट डेटा, तो सबसे छोटा डेटा 2 है, यानी जो इसकी रेंज हो जाएगी 5 - 2 = 3। तो ये इसकी जो है रेंज हो जाएगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार आपको ये चीज़ें अगर ध्यान में रहती हैं, इसको एक बार आप देख लेते हैं तो जब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, तो आपको जो है आसानी होगी। तो इसको एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक बार इसको देखिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो सीटेट में प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है कि जो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन, ये x+2 x+4 और x+6 x+8, इनका जो माध्य है यानी मीन यानी एवरेज 11 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट कंजिक्यूटिव 3 ऑब्जर्वेशन होंगे यानी कि ये इनका जो मीन होगा वो क्या होगा। तो इसमें एक चीज़ और होती है, आप देख रहे हैं सब में डिफरेंस जो है, अंतर जो है ये इक्वल है, x+2 +4 6 8, यानी हर टर्म में या हर ऑब्जर्वेशन में जो है 2 का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसमें जो हमारा मीन होता है और मीडियन होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है 5, इसका जो है मीन 11 दिया हुआ है। तो मीन निकालना मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ डेटा डिवाइड बाई सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, आप देखिए 1 2 3 4 5। तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए और आपको दिया हुआ है इसका मीन कितना है, 11 है। तो इधर 11 लिख लीजिए। अब इसको आप ऐड करेंगे तो सारे x वाले टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो x ये वाला प्लस x ये वाला प्लस x प्लस x प्लस x एक तरफ और नंबर एक तरफ, यानी कि +2 +4 +6 +8, ठीक। और डिवाइड बाई 5, ये किसके इक्वल है, 11 के। तो आप देख रहे हैं 1x 2x 3x 4x 5x, यानी 5x प्लस इसको ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 = 11। तो आप क्या करिए, इस 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा
5x + 20 इज इक्वल टू 11 × 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5x + 20 इज इक्वल टू 55। ठीक, इधर 20 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20। जब माइनस आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ये है 5x। अब यहाँ 5x मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो जो हमारा x आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 7। 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू देख रहे हैं हमारी 7 आ गई। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो यानी हमारा जो नंबर हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे रखेंगे 7 + 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 + 4, 7 + 4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7 + 6, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 7 + 8। यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, 7, ये 9 हो जाएगा, इसके बाद ये 7 + 4 11 हो जाएगा, इसके बाद 7 + 6 13 हो जाएगा, इसके बाद 7 + 8 15 हो जाएगा। ये हमारा डेटा ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं सब में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दोनों में आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का है, 2 का। इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो 2 आएगा, और इन दोनों के बीच आप डिफरेंस निकालते हैं तो भी 2 आएगा। देख रहे हैं सब में डिफरेंस इक्वल है। तो हमसे पूछा था कि जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव 3 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना होगा। तो मीन निकालना मैंने बताया था आपको, करना क्या है, आपको 3 डेटा को का सम करना है, 7 + 9 + 11, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे, 11 और 9 20 हो जाएगा, और 20 + 7 कितना आ जाएगा, 27 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 27 को तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट जो 3 ऑब्जर्वेशन होंगे उसका मीन, तो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 9। यानी कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन हो जाएगा वो 9। और मैंने एक नोट लिखवाया था कि जब जो है टर्म में डिफरेंस यानी पदों में अंतर समान हो तो माध्य और माध्यिका बराबर होते हैं, यानी मीन और मीडियन इक्वल होते हैं। जैसे यही टर्म हमारा था तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी आरोही क्रम में। तो इसमें देखा जाए, अगर इसका जो है हम मीन निकालेंगे, इस टर्म का जो हमारा डेटा दिया हुआ है इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो क्या था हमारा, 7 9 11 13 15। तो इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 1 2 3 4 5। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, इधर से छोड़ दीजिए आप 2 टर्म इधर से, लेफ्ट से तो 2 राइट से, तो कौन सा बच गया, 11। यानी जो मीडियन हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे देखिए मीन जो दिया है इन डेटा का वो पहले से 11 दिया हुआ है, यानी मीन जो हो गया वो भी कितना हो गया, 11। यानी जब टर्म का यानी पदों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है तो मीन और जो होता है हमारा मीडियन वो इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन था। आप देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लीजिए आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो डेटा है उसकी हमको मीडियन फाइंड करनी है, यानी माध्यिका निकालनी है, और हमें ये जो डेटा दिया गया है इसका जो है मीन दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कि किसी भी डेटा का जो मीन निकालते हैं वो क्या करते हैं, सम ऑफ डेटा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले इन डेटा का सम करेंगे, यानी 5 सोल्यूशन क्या करेंगे, 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 ये हो जाएगा 12, और 7 और 8 ये हो जाएगा 15, और x + 5, तो इसको x को अभी रहने देते हैं, इसको देखते हैं, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 और 2 5, ये मिला करके 5 हो गया। तो आइए ऐड करते हैं, तो हो गया हमारा 12 15, उसके बाद 9 9 के बाद 5, और x भी हमारा था इसी में, ठीक, x भी लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 1 लिख लेंगे, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो 2 कैरी चला गया, तो कैरी 2 और +1 3 और +1 4, ये हमारा कितना हो गया 41, ठीक, ये हमारा 41 हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 41, और प्लस में x भी था, x डिवाइड बाई 10, ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था पहले से ही 4.5 दिया हुआ था, ये हमको कितना दिया हुआ था 4.5, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 4.5। अब 10 यहाँ है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, तो कितना हो जाएगा 41 + x = 45, और x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 41 प्लस साइन के साथ है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 45 - 41, तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी जो x की वैल्यू हमारी आ गई वो कितनी आ गई 3। अब हम इस डेटा में रखेंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा डेटा, ये जो डेटा दिया गया है ये कितना हो जाएगा 5 7 7 8, उसके बाद x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3, उसके बाद 5 के बाद क्या था 4, नेक्स्ट 4 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 2, हमने लिख लिया इसको। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, इसकी मीडियन पूछी गई थी। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि जो डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि असेंडिंग मतलब आरोही बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग यानी अवरोही घटते हुए क्रम में। तो हम इस डेटा को असेंडिंग यानी आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 1 के बाद 2 और 2 के बाद कौन सा नंबर है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये दोनों हो गया हमारा, तो 3 लिखेंगे 2 टाइम्स। 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा 4 लिख लिया। 4 के बाद देखिए 4 के बाद 5 आ गया, 5 2 बार है 2 टाइम्स, यानी ये और ये हो गया। अब बच गया क्या हमारा 7 बच गया और 8 बच गया, तो लिख लेंगे 7 7 8। देखिए टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, हम काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम। तो हमसे पूछा था इस जो डेटा है, डेटा की जो है मीडियन क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ये जो डेटा है वो डेटा का नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, यानी कि सम संख्या है। तो हम इधर से इक्वल छोड़ देंगे 4, और 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 और 4 छोड़ दिए,
तो ये हमारा दो डेटा बच गया, इसको हम बोल देते हैं ए और इसको हम बोल देते हैं बी। ये हमारा ए है, ये बी है, यानी कि जो 4 और 5 है उसको हमने क्या बोला, ए और बी, यानी 4 और 5। ठीक, तो हमने जो है ए बोल दिया 4 को और बी बोल दिया 5 को। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5, 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 9/2। 4 प्लस 5 9/2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 9 को 2 से, तो 2 4 जा 8, 4 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि जो इसकी मीडियन आ जाएगी वो 4.5 आ जाएगी। मीडियन जो है कितनी आ जाएगी 4.5। ठीक है, तो इसकी मीडियन कितनी आ गई 4.5। तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अगर यही डेटा जो है ये 8 नहीं होता यहाँ पे, अगर इस डेटा में 8 नहीं होता तो क्या होता, तो हम इधर से 4 टर्म छोड़ देते और इधर से 4, मतलब ये 4 टर्म इधर से छोड़े ही थे और 4 इधर से छोड़ देते, तो हमारी जो मीडियन थी यानी माध्यिका 4 हो जाती। लेकिन यहाँ पे डेटा जो दिया गया है वो इवन नंबर के टर्म है, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो आप देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि x/5, x/4, x/2 और x/3 जो दिया हुआ है इसकी जो मीडियन है वो 8 है, यानी माध्यिका 8 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आप जो टर्म दिया गया है उसको क्या करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में। असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, बढ़ते हुए। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा टर्म आ जाएगा, x, x के बाद कौन सा आ जाएगा, x डिवाइड बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आ जाएगा, x/3, x/3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा x/4। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा x/5। इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो इससे पहले जो है एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप देखिए कि कोई दी हुई फ्रैक्शन में हम कौन सी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मतलब इसका आप देख रहे हैं सबका जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो है इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर जो होता है वो बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन जो सबसे छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर जो है सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। देखिए इसका जो है इसको x/1 भी लिख सकते हैं हम। जनरली कोई भी नंबर होता है तो x/1 को समझते हैं। तो यहाँ पे ये था, तो ऐसे हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी जितना जो है डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ता जाएगा फ्रैक्शन उतनी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्म देखना है ऑड है इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है इवन है कि ऑड है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डेटा क्या है, ऑड है, यानी विषम संख्या है। तो हम 2 इस तरफ से छोड़ देंगे, 2 इस तरफ से, यानी 2 लेफ्ट से छोड़ देंगे, 2 राइट से छोड़ देंगे। तो हमारा क्या बच गया x/3, यानी x/ जो 3 है ये हमारी मीडियन हो जाएगी। और हमको दिया हुआ है मीडियन कितनी है, मीडियन की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से आपको मीडियन की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x = 8 × 3, तो कितनी आ जाएगी, 8 3 जा 24।
यानी x की जो वैल्यू हमारी आ गई वो 24 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बहुत ही आसानी से जो है इसको निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख लीजिए। अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन पेपर 2 में, कि ये बोल रहा है कि नीचे एक डेटा दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो इससे डेटा से हमको पूछा गया इसका रेंज क्या होगा, यानी परास या परिसर, इसको दोनों बोलते हैं, परास या परिसर बोलते हैं। तो रेंज हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेटा है उसमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं -8, -6, -2, इसके बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। ठीक है, हमने डेटा लिख लिया। रेंज हमने बताया था, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए रेंज होता है लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा, यानी सबसे जो है बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा डेटा। लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। देखिए इसमें सबसे लार्जेस्ट डेटा क्या है, 8, और अगर माइनस में कोई नंबर होता है तो जितना बड़ा माइनस में नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसमें देखिए माइनस में 8 है, यानी माइनस लगा हुआ है साइन उससे पहले, तो डेटा की वैल्यू यानी नंबर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा -8 है, उसके बाद -6 हो जाएगा, उसके बाद -2। ठीक है, अब प्लस में क्या होता है, जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही उसकी वैल्यू बड़ी होती है पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसमें हम देखते हैं हमारा लार्जेस्ट डेटा कितना हो गया, यानी सबसे बड़ा डेटा 8 माइनस, इसके बाद स्मॉलेस्ट डेटा। तो स्मॉलेस्ट डेटा यानी सबसे छोटा डेटा इसमें कौन सा है, -8। तो -8 लिख दिया। यही अगर प्लस होता या प्लस में कोई नंबर होता तो प्लस ऑलरेडी जो है अंडरस्टूड होता है, तो प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा प्लस, और फिर 8, और इन दोनों को 8 और 8 ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 डिग्री सेल्सियस। यानी इस डेटा की जो रेंज है वो कितनी हो गई, 16 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको कितने आसानी से हो जा रहे हैं और कर ले रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार रिकैप करते हैं। अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है उसका मीन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए डेटा का सम करेंगे या दिए गए ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन निकल जाएगा। मीन यानी एवरेज या औसत बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मॉड। मॉड के लिए हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसको हम जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या ना लिखें। मॉड और मीन में ज़रूरी नहीं होता कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। ठीक है, तो मॉड के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया है ऑब्जर्वेशन या सबसे ज़्यादा बार डेटा आया है वो आपका जो है क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मीडियन। मीडियन के केस में आपको क्या करना है, जो डेटा दिया गया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही या अवरोही क्रम, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में एक बार लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है। अगर ऑड में है तो बराबर आप राइट साइड से छोड़ देंगे, बराबर लेफ्ट साइड से, जो बीच वाला बच जाएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। अगर ऑड नंबर है तो दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़ने के बाद बीच में जो दो नंबर बच जाते हैं, जिसको हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था ए और बी, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वही दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। रेंज बहुत ही आसान होता है। रेंज के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ा डेटा उसमें से सबसे छोटे डेटे को माइनस कर देना है, यानी जैसे अभी हमने बताया था लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा, तो ये आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कीजिए, उसको देखूंगा मैं। और थैंक यू, वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू वेरी मच।